जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो मंत्र है गुज्जा काली, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, ओंकारी मंत्र है, शाबर मंत्र है दोस्तों, और हर कोई कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो। मंत्र में शक्ति दोस्तों बेहद, कह सकते हैं हद से ज़्यादा। इसका उपाय या कह सकते हैं जो जप है वह भी मात्र 41 बार करना है रोजाना, एनर्जी के मुताबिक। महाकाली ये तो चलती चलती हैं, साथ में आकाश भैरव, पाताल भैरव, भगवान काल भैरव, भगवान हनुमान जी, विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्रदेव, वाराही, सभी देवी देवताओं का समावेश है एक ही मंत्र के अंदर। कार्य कोई सा भी हो, कैसा भी हो, आपके करने के लिए सक्षम है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कार्य करना चाहता है, इस मंत्र के द्वारा किसी का कार्य भी कर सकता है, किसी का उतारा कर सकता है, झाड़ फूक लगा सकता है। कोई व्यक्ति तंत्र से ग्रसित है, परेशान है, कोई तांत्रिक पीछे पड़ा हुआ है, गंदी मैली विद्या किसी ने छोड़ रखी है, घर का वातावरण बिल्कुल खराब कर रखा है, मात्र इस मंत्र के जप से ही दोस्तों, सिर्फ जप से सब कुछ अपने आप सही होने लगेगा। शत्रुओं का स्वतः अपने आप गुप्त रूप से जो इस मंत्र की एनर्जी है सर्वनाश करने लग जाएगी शत्रुओं का। ये जो गुज्जा काली है दोस्तों, इनको गुप्ताक्षी भी कहते हैं, गुप्त काली भी कहते हैं, यानी कि गुप्त रूप से साधक की सुरक्षा करने वाली, शक्तियां प्रदान करने वाली, धन प्रदान करने वाली, सभी कार्य करने वाली। साधक को पता भी नहीं चलेगा उसका कार्य कब किसने, किस शक्ति ने बना दिया, लेकिन महाकाली का, गुज्जा काली का हाथ होगा उसके अंदर। प्रयोग दोस्तों बहुत शानदार होने वाला है। विधि विधान इसके अंदर कुछ खास नहीं है। 41 मंत्र रोजाना मात्र, और बिना भय के, बिना डर के कोई भी कर सकता है। जिसके ऊपर पहले भी देखिए वीडियोस के अंदर काफ़ी बार बताया गया है, काफ़ी कमेंट आते हैं, गुरुजी हमने आपका यह मंत्र पढ़ा, हमें शमशान भूमि दिखी, किसी ने आके तबा दिया, किसी ने आके डराना शुरू कर दिया। जहां पर नेगेटिविटी होगी, याद रखिएगा, तंत्र बाधा होगी, वहां पर वह शक्ति अपने आप ही परेशान करना शुरू कर देगी, मानसिक और शारीरिक रूप से। कारण है जिस समय आप किसी भी अध्यात्म की ओर, अच्छी विद्या की ओर जाना शुरू करते हैं अपने बचाव के लिए, जिस प्रकार से आप एक एनर्जी को बुला रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे ही किसी ने, किसी के ऊपर, हम आपकी बात ही नहीं करेंगे, अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति के ऊपर ऊर्जा छोड़ रखी है, उसने साधा है, सिद्ध किया है तंत्र में, तब उसने तंत्र क्रिया करके अमुक व्यक्ति के ऊपर डाल दिया। अब अमुक व्यक्ति कोई एक ऐसी क्रिया करने बैठ गया, ऐसा मंत्र जप करने बैठ गया कि जिससे जो अमुक व्यक्ति ने उसके ऊपर जो एनर्जी छोड़ी थी उसको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उसको वहां से हटना पड़ेगा। और वो जो एनर्जी है वो नहीं चाहेगी उसके गुरु के वचन खराब हो, उसको जो वचन भर के देकर आई है वो शक्ति, वो खराब हो, वो नहीं चाहेगी। ऐसे में क्या होगा, जो अमुक व्यक्ति अब अच्छी तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी से परेशान है, जिस समय अच्छे मंत्र जप, तंत्र क्रियाएं करना शुरू करेगा, ऐसे के अंदर दोस्तों वह जो शक्ति ऑलरेडी उसके पास नेगेटिविटी है उसको मानसिक और शारीरिक पीड़ा देना शुरू कर देगी। यहां पर क्या करना है, अपने डरना नहीं है। मारने के लिए अगर शक्ति है ये दोस्तों, तो 5 साल, 2 साल, 1 साल में, हम कह रहे हैं 6 महीने, 3 महीने, इतना समय नहीं देगी। 3 दिन, 3 हफ्ते, इसी के अंदर काम तमाम कर देगी, अगर वाकई में क्रिया करके ढंग से भेजा है सामने वाले ने। हद मार के लास्ट होता है 9 मंथ, जो बच्चे के पैदा होने की साइकिल होती है मारण क्रिया के अंदर, वो बैक साइकिल चलती है, उल्टी। और अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तंत्र की वजह से, तो मारने नहीं है वो आपको,
सिर्फ मानसिक और शारीरिक कष्ट जरूर देगी, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। हर वीडियो में या कॉलिंग भी आती है हमारे पास, मैसेजेस भी आते हैं, हर किसी को एक बात बोलते हैं, पहला खुद के ऊपर भरोसा, दूसरा मंत्र के ऊपर भरोसा और मंत्र की शक्ति के ऊपर भरोसा, तीसरा शरणागत होकर दंडवत होकर लेट जाइए, आपकी शरण में हूं। जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो आप, जिसका भी मंत्र जप कर रहे हो, आपकी शरण में हूं। कितने शत्रु हैं कितने नहीं है मैं नहीं जानता, ये जानती। अमुक अमुक परेशानियां हैं, सभी से मुक्त करो। मैं किसी का गलत नहीं कर रहा और ना करूंगा या करूंगी। आप खुद देखिएगा, प्राकृतिक रूप से आपको सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। डरना नहीं है किसी भी प्रकार से। एनर्जी बिल्कुल परेशान करेगी, आपको दुखी करेगी, भय खा गए। जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो के अंदर कहा है कि मन, यानी कि आपका मन और दिमाग जिस दिन एक्सेप्ट कर लेगा, आपके ऊपर तंत्र क्रिया होगी, यार ये मेरा कुछ कर ना दे, मैं ये काम कर रहा हूँ रही हूँ, यहाँ पर कुछ हो ना जाए, तो वो होना शुरू हो जाएगा एक्चुअली। तो इसलिए सिर्फ एक भरोसा कि इसकी ऐसी की तैसी, जो करना है कर ले। मैं भी किसी की शरण में हूं, मुझ पर भी किसी की कृपा है, तो एनर्जी से एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। आपको थोड़े से संकट, कष्ट, परेशानियां झेलने पड़ेंगी, लेकिन यकीन मानिए निजात पा जाओगे। और रेगुलर जब रखना है, कोई भी क्रिया करें, जब कंप्लीट हो जाते हैं। और अभी रेगुलर ये जो अभी आपको शाबरी विद्याएं चल रही हैं, मंत्र मिल रहे हैं एक से बढ़कर एक, कोई एक मंत्र भी अगर आपने पकड़ लिया तो जीवन सफल है आपका। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी इसके पास जाओ कभी उसके पास जाओ, कोई जरूरत नहीं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद से करो, एंजॉय करो। इसमें क्या करना है दोस्तों, गुज्जा काली मंत्र में मात्र 41 बार मंत्र पढ़ना है। किसी भी सोमवार से या शनिवार से शुरू करके, समय इसका रात्रि काल रखें, दिन में नहीं होगा। 41 मंत्र जब अपने घर के मंदिर के सामने बैठ सकते हैं, अलग से माँ काली का फोटो लगाकर। और अगर माँ काली का फोटो नहीं लगाना चाहते हैं तो 41 दिन की चौकी लगाएं, चौकी पटरा बाजूट, जो कि लगभग वीडियोस के अंदर आपको बताया जाता है। चौकी लगाएं, महाकाली को स्थापना दें, लाल या काले रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर सेम आसन हो, सेम आपके वस्त्र हो, नहीं तो धुले हुए कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। माता रानी की पूजा दें, यानी कि फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, खुद को तिलक करें। यहाँ पर जो तेल दीपक जलेगा, एक्चुअली सरसों का तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं। देसी घी है, पॉकेट अलाउड करती है तो बहुत बेटर है। अपने कुल देवी देवता पितर, अगर आपको पता है तो भी, नहीं पता तो भी, उनको याद करें। सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे और सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु है आपका कोई तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ओम नमः शिवाय की एक माला का जप करें, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। दोनों से साधना या प्रयोग जो करने जा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद अमुक मंत्र, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप के अंदर दिया जाएगा, इसका दोस्तों मात्र 41 बार जप करना है। और आपको कई वीडियो के अंदर यह बताया गया है, जहां पर 51 बार, 64 बार, 31 बार, 34 बार, 41 बार या फिर 70 बार, 90 बार, कोई भी ऐसा मंत्र है अगर 101 बार, वहां माला की जरूरत नहीं है आपको। वहां पर अपने काउंटिंग के लिए माचिस की तीली ले सकते हैं, या फिर काले चने, व्हाइट चना, कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी गिनती के लिए। 2 पात्र लेने, 2 कटोरियां, यानी कि एक में भर दीजिए चावल, सॉरी माचिस की तीली या फिर चने, एक को खाली रखें। मंत्र पूरा हो, डालते जाए उठा के चना एक, हर मंत्र के साथ, जिस समय खाली हो जाए आपकी काउंटिंग पूरी। कोशिश करें मंत्र को कंठस्थ करके ध्यान लगा के आगे चक्र के ऊपर करने की। और नहीं तो जो माता रानी की फोटो लगाई है, उनके माथे के ऊपर जो बिंदिया है या तिलक है या त्रिनेत्रधारी है, उस नेत्र को देखते हुए, त्राटक करते हुए जब करें। इसे मूर्ति त्राटक, फोटो त्राटक साथ में हो जाएगा आपका। और एनर्जी पहले दिन, जिसे कहते हैं पहले ही दिन, आपको महसूस हो जाएगी। त्राटक के जरिए दोस्तों एक एनर्जी का लेवल जो अलग ही होगा आपका। मंत्र की जो ऊर्जा शक्ति मिलनी है वो तो मिलनी ही मिलनी है आपको।
और अगर इस तरीके से करेंगे डायरेक्ट शक्ति प्राप्त होगी आपको, नेगेटिविटी दूर भागना शुरू हो जाएगी, शरीर के अंदर हलचल, रोंगटे खड़े होना, अचानक से सर्दी जो लगती है, कंपन छूटती है, झटका सा लगता है, वह हो सकता है आपको। दिमाग में भय आ सकता है, आसपास कुछ ऐसा लग सकता है कि कमरे के अंदर कोई है, कोई भय देने की, डराने की कोशिश कर सकता है, सकती है। तो भय बिल्कुल नहीं खाना है। महादेव को याद करें, गुरु मंत्र किया तो अपने गुरु को याद करें। अगर आपके पास 10 दिशा या घेरा मंत्र या देह रक्षा मंत्र है तो उसको पढ़कर बैठे, और ज़्यादा अच्छा होगा। तंत्र क्रिया दूर दूर तक आपके आसपास नहीं आएगी। 41 मंत्र रोजाना पढ़ने हैं 41 दिनों तक, डेली। ये जो 41 दिन है दोस्तों, इसके अंदर सारे नियम पालन करने हैं। समय इसके अंदर रात्रि का ही रखें, 9 बजे के बाद का, या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे या 3:45 बजे शुरू करें इसको, या 4 बजे। इन दोनों में से कोई एक समय लीजिए। सारे नियम पालन करने हैं। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना है। जमीन पर कोशिश करें, जहां पर पूजा हो रही है, जिस कमरे में आप पूजन कर रहे हैं वहीं पर सो जाएं, हल्का बिस्तर बिछा के। और नहीं तो तखत के ऊपर सो सकते हैं। लकड़ी का कोई तखत है आपके घर के अंदर तो आप उस तखत के ऊपर सो सकते हैं, हल्का बिस्तर बिछा के। डबल बेड के ऊपर सो सकते हैं, गद्दा हटा के और हल्का बिस्तर बिछा के। इस तरीके से भोजन हल्का करें, एक समय संध्याकालीन करें, बेहतर है। दिन के अंदर दूध, चाय, फ्रूट वगैरह कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन पेट ना भरे, हल्का रखें। और जो भोजन करेंगे हल्का भोजन, उसके अंदर भी नमक, मिर्च, मसाले वगैरह कम हो, ना के बराबर। इस प्रकार से रखें। गारंटी देते हैं दोस्तों, किसी भी बाधा से, परेशानी से अगर आप ग्रस्त हो, मुक्त हो जाओगे इसी 41 दिनों के अंदर। किसी के पास जाओगे, कोई 21, 31, 51 या फिर 1 लाख, 1.25 लाख, कुछ भी अपने हिसाब से डिमांड कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको ये प्रयोग दिया जा रहा है। हमारे कहने से मात्र 41 दिन करके देखिए, और जो संकल्प करेंगे आप इस विद्या का, जब शुरू करने से पहले गुरु और गणेश मंत्र करने के बाद जो मूल मंत्र जपना है आपने, उसका जो संकल्प करेंगे, आपके हाथ में, सीधे हाथ में जल लेना है थोड़ा सा। शादीशुदा औरत है तो वो अपने पति का नाम और पति का गोत्र बोलेगी, नॉर्मल अपने पिता का नाम। आपका नाम, यानी कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। रही हूँ अमुक अमुक व्याधियों से। अब जो भी परेशानियां हैं, मंत्र के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तंत्र से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, कारोबार से परेशान हो, लक्ष्मी के बंधन से, या फिर पितरों के बंधन से, या फिर कुल देवी देवता के बंधन से परेशान हो, मुक्त करें। हे मां काली के कृपा करें अपनी। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, भगवान नरसिंह जी, काल भैरव, आकाश भैरव, पाताल भैरव, सभी से निवेदन करें, आपकी शरणागत हो, कृपा करें मुझ पर। घेरा पड़ा हूं या घेरी पड़ी हूं, शत्रुओं का सर्वनाश करें, अमुक व्याधियों से मुक्त करें, और सर्वा बाधाओं का निवारण करें, और धन धान की प्राप्ति हो, कारोबार में उन्नति हो। बहुत नॉर्मल सा संकल्प बताया दोस्तों। इसके अंदर आपकी एक एक व्याधि नष्ट हो जाएगी, शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, कारोबार भी मिलेगा, धन दौलत भी मिलेगी, और उसकी विद्या उसके ऊपर पलट के भी जाएगी, अगर कोई तंत्र कर रहा है तो। रोजाना के हिसाब से अगर किसी की पॉकेट अलाउड करती है, इस मंत्र की मात्र 41 आहुति रोजाना के हिसाब से अगर कोई कर सकता है तो बहुत बेहतर है। नहीं तो हफ्ते में एक बार, चाहे आपने शनिवार को शुरू किया, पहले शनिवार को हवन दे दीजिए। हवन में कुछ भी नहीं करना, गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उपला, उसको सुलगा लीजिए, अग्यारी बना लीजिए। ये ना मिले, एवज में लकड़ियां ले सकते हैं। समिधा, हवन समिधा किसी भी पूजा पाठ की शॉप से आपको नॉर्मल मिल जाएगी। हवन सामग्री के नाम पर दोस्तों आप नॉर्मल हवन सामग्री भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप सरसों, काली पीली दोनों, काले उड़द, काली मिर्च, सब कुछ ऐड कर दीजिए।
और सिर्फ 41 आहुति के हिसाब से सामग्री इकट्ठी करें आप और उसका हवन कर दीजिए। लास्ट में एक नींबू मंत्र पढ़ते हुए काटना है, माता का नाम लेकर, माता रानी स्वीकार करें, नींबू की भेंट, और निचोड़ देना है अग्नि में। और एक देसी जायफल, एक नॉर्मल जायफल आता है सुपारी की तरह होता है, और देसी जायफल जो होता है दोस्तों वो कम से कम नाना करके, जो लिटिल फिंगर होती है छोटी वाली, इस उंगली के जितना बड़ा होता है, वह जायफल लेना है। तेल के अंदर या घी से, जिससे भी आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो, उसमें डिप करके माता रानी जायफल की भेंट स्वीकार करें। और हो सके तो अपने ऊपर से लास्ट जो ये 2 आहुतियां हैं आखिरी, नींबू अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार कर उसको काटें और चढ़ा दें माता रानी। कोई भी परेशानी भस्म करो इसके अंदर। सेम जायफल को, जायफल चढ़ा दें माता रानी, जायफल की भेंट स्वीकार करें। ये बहुत सिंपल सा तरीका है जो मांस मदिरा नहीं चढ़ा सकते हैं। आप खुद देखिएगा, जिस समय आप 41 मंत्र और 41 आहुति कर देंगे, 41 आहुति और ये पूर्ण आहुति नींबू और जायफल की देने के बाद, आपके शरीर अगर कोई तंत्र था तो उसके अंदर कितनी हैंड टू हैंड देखिए, बाद में नहीं, सुबह नहीं, उसी टाइम देखिए, इसे कहते हैं ना चमत्कार, कि कितना हल्कापन आ चुका है आपकी बॉडी में। माइंड, बुद्धि जो बंधी पड़ी थी वह खुलती जा रही है। कारोबार बंधा पड़ा था, आपको अगले दिन से ही निर्देश मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो परेशानी शारीरिक और मानसिक थी, तुरंत उसी टाइम नींबू जायफल काटने के तुरंत बाद से ही देख सकते हैं आप कितना रिलीफ मिला आपको, कितना आराम है आपको, उसी टाइम देख सकते हैं दोस्तों। 41 दिन बहुत लंबे हो जाएंगे, जैसा कि कहा 41 दिन में तो आप निजात पा जाएंगे, परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। एक बार दोस्तों आजमा कर देखें, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, आपके सामने रखा है जन कल्याण के हिसाब से। आजमाएं और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।